शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. ओके, सो My name is Anushka. I am from Pune. I am in first course. ओके, सो आपने SFIS के बारे में कहाँ से सुना? मेरा भाई यहाँ पे ऑलरेडी है थर्ड ईयर में, तो फिर उसने सजेस्ट करवाया और आपसे बात भी हुई थी उसकी यहाँ पे. तो फिर उसने कहा कि ये ट्रस्टवर्दी है, इस एडमिशन करवाएंगे तो कैंसिल नहीं होगा और कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी बीच बीच में. सो आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख रखी थी उसके बाद, या फिर मतलब उससे पहले देख रखी थी, या फिर उसके बाद आपने थोड़ा सर्च किया तो आपको कुछ वीडियोस भी मिली SFIS की? यूट्यूब पे वीडियोस तो मैंने देखी थी, बट वो बाद में देखी मैंने. पहले मुझे भाई से पता चला, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा SFIS के साथ में? जितने भी जो प्रॉमिसेस थे वो फुलफिल किए या नहीं किए, या फिर कुछ ऐसा था जो बोला गया और हुआ ना हो? ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मतलब उन्होंने जो कुछ भी बोला था वो तो सब जैसे बोला वैसे ही हुआ. और जो भी कुछ प्रोमिसेस दिए थे वो सारे फुलफिल्ड है. आप बताना चाहोगे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं और हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई आपका जर्नी का ऐसा पार्ट जो आप शेयर करना चाहो कि आपने जो SFIS के साथ में आपने एक्सपीरियंस किया और आपको लगा कि वो दूसरों को ना मिला हो, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को ना प्रोवाइड की गई हो वो सर्विसेज जो आपको मिली हो, कुछ ऐसा? ऐसे तो मतलब OTC जो है वो बाकी कंसल्टेंसी आई गेस बहुत सारे लेते हैं, मेरे से तो कुछ भी नहीं लिए. और जो जब भी मैं कोई फ्रेंड को बताती हूँ कि मैं तो फरजान सर से आई हूँ, तो वो उनका अलग ही होता है कि हमें भी इनसे ही आना चाहिए था, क्योंकि उनके बहुत पैसे जा चुके हैं क्योंकि उनके एक्सपेक्टेड कंसल्टेंसी में. तो फिर उनको लगता है कि ऐसे कुछ देखा नहीं ना कि जिससे पूरा ट्रस्ट बैठ जाए कि हम इसे करवा ही सकते हैं. तो फिर जब मैं बता दी कि मैं तो उनसे आई और मेरे तो इतने OTC वगैरह नहीं गए, तो फिर उनको लग रहा है कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता चला, ताकि फिर हम भी इनसे एडमिशन करवाते हैं ऐसे. एंड कुछ ये भी सुनने में आया था, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे जब यहाँ पे बच्चे आए थे हॉस्टल्स में, तो लाइक उनको पूछा भी नहीं गया, किसी खाने पीने का भी कुछ भी नहीं था. लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया गया था उन स्टूडेंट्स को, बस यहाँ पे लाके डाल दिया गया था. वैसे तो एस्पायर जो यूनियन है इसमें तो फिर बहुत ख्याल रखा था कि लेबर भी बहुत कम था, और यहाँ पे आने के बाद 3 दिन खाना भी मिला था. डबल फ्लाइट थी. हाँ 2 फ्लाइट के बीच में, तो वो अच्छा था. एंड यहाँ पे आने के बाद यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या मतलब अभी पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेके? आप किस मतलब आपको क्या लगता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यूनिवर्सिटी के साथ? अभी तो आए हुए 2-3 महीने ही हुए हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस तो वैसे नहीं है, पर यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और टीचिंग्स सारे टीचर्स भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, और सब वैसे तो अच्छा ही है. नाइस. एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा है फैसिलिटीज़ के बारे में? लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी के साथ? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे उनको लगता है कि फुलफिल नहीं हुई है, या फिर उनको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था. तो आपके कैसे एक्सपीरियंस हैं लाइक हॉस्टल रिगार्डिंग, और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, एकोमोडेशन वगैरह? यहाँ के हॉस्टल्स तो सारे ही अच्छे हैं, पर बाकी के हॉस्टल्स नहीं पता. मैं तो प्रीमियम में डायरेक्ट शिफ्ट हो गई, मतलब आए हुए दिन पहले दिन मैं हॉस्टल 1 में थी, वो तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है अच्छा है. पर जब नेक्स्ट डे मैं प्रीमियम में शिफ्ट हुई, क्योंकि भाई था ऑब्वियसली इसलिए, तो वो तो अच्छा है. वो तो मतलब पर वर्थ इट नहीं है. प्राइजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और वो हाँ रिसेंटली अभी इंक्रीज किया है. ईयरली भी कुछ बढ़ रहे हैं, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं. अपार्टमेंट ज़्यादा ऑप्शन मतलब अच्छा ऑप्शन हो जाता है फिर उस हिसाब से. अपार्टमेंट ऑप्शन है, पर उसके भी बहुत झंझट होंगे फिर. हाँ वो तो है, सब हमें खुद, क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही है यूनिवर्सिटी में, लाइक आए दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हैं. एक बार वीज़ा एक्सटेंड कराया, फिर उसके बाद जो है बायलेटरल साइन किया, फिर वीज़ा कैंसिल हो गया, फिर वीज़ा एक्सटेंड कराया. तो जितने बार वीज़ा कैंसिल होगा या फिर अप्लाई करेंगे उतने बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो ये तो लोचा है. इसलिए फिर हॉस्टल्स बेटर है, बट उसकी कंडीशन भी ठीक ठाक ही है. हाँ फर्स्ट हॉस्टल का सबको पता है, देखो मैं वीडियोज़ में ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है. एंड व्हाट अबाउट सेफ्टी? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो यहाँ आने से पहले उनको ये जानना रहता है, उनको मन में ये सवाल होता है कि सेफ्टी के रिगार्डिंग कैसा यहाँ पे रूल रेगुलेशंस हैं, और कितनी ज़्यादा सेफ्टी यूनिवर्सिटी की साइड से मिलती है, फिर यहाँ पे जो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो कितना है? कोई अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? नहीं, सेफ्टी तो है यहाँ पे, मुझे इंडिया से तो काफ़ी सेफ्टी है. वो तो है. और यूनिवर्सिटी में भी है कि वो डिजिटल वाइट कार्ड है, तो फिर उसके बिना एंट्री नहीं है, तो इसलिए फिर उधर भी है.
हॉस्टल में भी वही सेम डिजिटल वाइट कार्ड से एंट्री है, तो फिर उसमें भी सेफ्टी है। कोई, और मैं जैसे प्री में हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ तो कोई नहीं आता वैसे डिस्टर्ब करने। हाँ वो तो है। हॉस्टल 1-2 का सीन तो नहीं पता। हाँ, पब्लिक सेफ्टी भी है काफ़ी, कोई परेशान नहीं करता। और रशियंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो हमें रूल रेगुलेशंस फॉलो करने वाले लोग हैं। हाँ। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो अभी कुछ 1-2 साल से जो चीज़ें चल रही हैं, एंड जो भी SFIS का स्टैंड रहा है उस चीज़ में, और इससे पहले जो चीज़ें थी उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है अभी यूनिवर्सिटी ने कितनी इम्प्रूव की है स्टूडेंट्स के साथ, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल पाती है या नहीं, या फिर ग्रुप्स में जो भी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स है वहाँ पे पोस्ट होती है कि नहीं, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है ओवरऑल? बस ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। यूनिवर्सिटी में अभी वैसे तो सब मतलब सब इन्फॉर्म किया जाता है ग्रुप्स में या फिर ऑफिशियली जो है फर्स्ट कोर्स के ग्रुप में, और सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती है वैसे। और एंड अबाउट द फीस, लाइक लास्ट टाइम तक, अभी जब तक यहाँ पे कंपनीज थी या यूँ कहें कि कंपनी थी, तब तक वो ट्रांसपेरेंसी शायद नहीं थी, स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि एक्चुअल फीस कितनी है। बट अभी तो स्टूडेंट्स शायद अपने अकाउंट से ही पे करते हैं, वो कार्ड टैप करके। पहले ऐसे मिडिल मैन कुछ तो था वैसे, पर अभी तो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, तो फिर कोई मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा जा रहे हैं या फिर कुछ, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उतने ही हमसे लिए जाते हैं। मतलब ओवरऑल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है सब कुछ। और हम ये वाली यूनियन से आए तो फिर हम डायरेक्ट वहीं पे करते हैं, बाकी का तो ट्राई पार्टी क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सबका बायलैटरल है, एंड वो सेल्फ पे करते हैं अपने कार्ड से जाके, जितना भी कॉस्ट जो भी वेबसाइट पे मेंशन है और जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उससे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करता है कहीं पर भी। लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ड्रॉप लिया है, और जिनका अभी नीट रिसेंट में क्लियर होगा, अभी आने वाले टाइम में रिजल्ट शायद आ गए हैं। एंड अभी वो लोगों का क्या रहेगा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आया मई में ना, हाँ मई में एग्ज़ाम होगा, देन जून जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उनका प्लान होगा कि नॉर्थ स्टेट में आना चाहें, तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को आप रिकमेंड करना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को? हाँ, रिकमेंड तो मैं सबको करना चाहूँगी क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी है, पर अगर एडमिशन करवाना होगा तो फिर SFIS से करवाना तो बेस्ट है। ये मैंने नहीं बोला ये खुद बोल रही है क्योंकि हमारे पैसे नहीं जाएंगे इसमें, और एडमिशन में एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों देंगे अगर हम ऑफिशियली डायरेक्ट आ सकते हैं, तो OTC वगैरह क्यों ही दे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रमोट करते हैं, एडमिशन्स कराते हैं, हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। हम अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रखते हैं। हाउएवर हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनका एकोमोडेशन जो है सब अलॉट कराने में, जो भी हॉस्टल वगैरह है वो अलॉट कराने में हम हेल्प करते हैं पूरा, जो भी, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है यूनिवर्सिटी के साथ। बट हम कभी भी जो स्टूडेंट है और जो यूनिवर्सिटी है उसके बीच में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी उसको कॉस्ट पे करनी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में करेगा। तो इससे जो है जो भी पैसे हैं वो सेव हो जाते हैं, OTC वगैरह एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एडमिशन लेना हो तो यहीं से लेना और यहाँ पे अरखांगस वैसे तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छी है, और यूनिवर्सिटी में भी मेजॉरिटी इंडियंस है, तो फिर लोगों के मतलब ऐसे नहीं होता कि हम यहाँ पे आने के बाद किससे क्या बोलेंगे, कि ऑलमोस्ट सारे इंडियंस है, तो फिर हमें हमारे इंडिया जैसा ही लगता है यहाँ पे आके कि सारे इंडियंस ही दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी में भी, बसेस में भी, सब जगह, और फिर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उनको क्या एडवाइस आप देना चाहोगे यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले कि मतलब कि तुम ठंड के लिए रेडी हो रहा, क्योंकि यहाँ पे -24-25 तक जाता है टेम्परेचर, तो फिर काफ़ी कोल्ड है। और यहाँ पे आने के पहले कि सारे इंडियन स्पाइसेस लेके आना, क्योंकि कुकिंग खुद ही करनी पड़ेगी, मेस वेस का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, अगर होगी तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो कुकिंग ही ज़्यादा लाइक सूटेबल है, और सेल्फ कुकिंग करने से, एंड जो भी आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो, इवन उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम बजट में जो आप मैस लगाओगे। और मैस में क्वांटिटी भी थोड़ी मिलती है, हाँ, और जो जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं मिलता है, बस पैसे जाएंगे। तो सेल्फ कुकिंग प्रेफर करोगे आप? बेटर है, तो फिर कुकिंग सीख के ही आना घर पे मम्मी से, बाकी नहीं होंगे तो यहाँ आके सीख लेंगे। हाँ, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे भी सीख ही जाएंगे। हाँ,
और यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगेगा कि हम रशिया में आ रहे हैं तो फिर हमें मज़े ही मज़े है, पर वैसे नहीं है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो पढ़ना भी पड़ेगा। सारे टेस्ट वेस्ट कंट्रोल जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो अच्छे से निकालने ही पड़ेंगे। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया से आए हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री से आए हैं और वो रशिया में स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको जो है हेल्प नहीं करी जाती ऑन टाइम, और कभी कभी वो सफ़र करते हैं कुछ चीज़ों से। तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके कैसा रहा? मतलब वो सपोर्टिव हैं या फिर नहीं है, या फिर कैसा है? NSMU में सारे लोग सपोर्टिव ही है, और कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का या फिर कुछ भी होगा ऑफिशियल वर्क्स तो वो पहले इन्फॉर्म करते हैं, और ऐसे बंच ऑफ ग्रुप को लेके जाके सारे काम ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम ही होते हैं, तो वैसे एंड में कोई जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं तो और अच्छा पढ़ाता है सबको, एक एंड कम्युनिटी अच्छी है। एंड एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अभी आया, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो ये बोलते हैं कि हम 6 ईयर तक जो है सपोर्ट करेंगे। इससे उनको कहने में ये आता है कि वो लाइक बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में हेल्प करने वाले हैं और बहुत सारी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है, आपको आने के बाद जब हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका करवा दिया था एंड आपके जो सिम कार्ड्स थे और जो भी चीज़ें हमने उनको परचेज़ कराए थे, उसके बाद से लेके आपको कितने बार हमारी ज़रूरत पड़ी है? जो मतलब ये जो कहते हैं कि पूरा 6 इयर्स तक हम साथ में रहेंगे, वैसे तो रहेंगे ठीक है, पर वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, खुद ही खुद सब कर लेते हैं और सारा सब यूनिवर्सिटी ही संभालती है। कंसल्टेंसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक बार एडमिशन होने के बाद। बस एडमिशन के पहले और एडमिशन होने तक और उसके बाद इनिशियली, बाद में सब स्टूडेंट खुद का खुद ही करता है या फिर यूनिवर्सिटी उसे सब बताती है प्रोसेस, और कंसल्टेंसी का कोई यूज़ नहीं है बाद में, बस एडमिशन के लिए। क्योंकि अगर हम वीज़ा सपोर्ट की बात करें, जैसे कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होना होता है तो वो कैसे प्रोसेस करते हैं? वहाँ पे कोई कंसल्टेंसी है, पर हमारा मतलब हम कहीं किसी तरीके से काम आते हैं। लाइक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ठीक है, आप अगर किसी भी एक सीनियर से भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो वो ले सकते हो। उस चीज़ के लिए आपको कंसल्टेंसी के पास जाने की या फिर उसको 2 लाख देने की तो आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। नहीं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों के जहन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम वीज़ा कैसे एक्सटेंड कराएंगे, हमारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे होगा। तो आप वो चीज़ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दो कि यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें कैसे होती हैं। लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ग्रुप्स में आती है और कैसे जो ग्रुप बाय ग्रुप जाते हैं वहाँ पे और अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वीज़ा ऑफिस में करवा के आते हैं। हाँ, ये सब प्रोसेस में वैसे कंसल्टेंसी का कोई रोल नहीं आता बीच में, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टू स्टूडेंट ही होता है। यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ काम होगा ऑफिशियल्स, वो ग्रुप पे मैसेज आता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, जो भी कुछ काम है वो करवाता है। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी का कोई बीच में रोल नहीं है। तो वो जो कुछ होते हैं वादे की 6 इयर्स तक हम साथ देंगे, वो तो कुछ काम नहीं आते क्योंकि सब यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट डायरेक्ट होता है एक बार एडमिशन होने के बाद। क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आया है उसका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद हैंडल करें उसको, खुद, और यूनिवर्सिटी ही करेगी, कंसल्टेंसी का कुछ नहीं है। क्योंकि कंसल्टेंसी अगर चाहे तो वो भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस चीज़ में, क्योंकि ये स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच का मैटर होता है। वही तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यही फ़ायदा होता है कि आपका जितना भी, जैसे हम जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं या हमने जितनों का भी कराया है वो सारे बायलैटरल पे हैं। तो वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी को दी है, तो जो काम हम नहीं कर सकते वो यूनिवर्सिटी कर सकती है। एंड रही बात कभी भी काम आने की या फिर सपोर्ट करने की, तो हमेशा हम रिस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट्स का एंड बात भी करते हैं। कभी कोई इशू होता है तो ऑफ कोर्स उनकी हेल्प करते हैं हर तरीके से, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एंड बट ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइक हम साथ साथ हैं वाला कुछ हिसाब बन जाता है। ऐसे बोलते हैं लोग कि हम 6 ईयर तक साथ रहेंगे, आप तो तैयारी करवाएंगे आपकी फ्लैप की हम। वो तो बस कहने के लिए, वैसे कुछ तो ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो ऐसा ही है कि बस बहाना मार देते, पैसा लेना है उनको थोड़ा ज़्यादा, इसलिए करते हैं। सो गाइज, ये थी अनुष्का, ये हमारी स्टूडेंट जो थी, ये हमारे थ्रू ही आई थी और इनका जो भी प्रोसेस था हमने खुद ही किया था। और इनका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में है और डायरेक्ट ये यूनिवर्सिटी को पे करती हैं। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना ही इनसे लिया गया था स्टार्टिंग में और ना ही अभी लिया जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बिटवीन स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी रहता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हम नहीं चार्ज करते हैं। हम जो भी सर्विसेज होती हैं बस उनका जो भी अमाउंट होता है इनिशियली हम उनको बता देते हैं स्टूडेंट को कि आपका इतना चार्ज जाएगा।